कोकाफ परियों और जिन्नात का मस्कन, हकीकत क्या है। दोस्तों, कोकाफ का जिक्र तो आपने बचपन में बहुत सी कहानियों में सुना होगा। जैसे एक बादशाह की बेटी महल की छत पर घूम रही होती है, एक देवदास उसको उठाकर कोकाफ में कैद कर देता है। बादशाह मुख्तलिफ ममालिक के शहजादों को इस मुहिम पर रवाना करता है कि जो मेरी शहजादी को वापस लाएगा मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तो एक नेक दिल शहजादा भी इस मुहिम पर रवाना होता है। उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से होती है। बुजुर्ग उसकी नेक दिली की वजह से उसको एक अंगूठी देते हैं, जिसकी बदौलत वो फौरन कोकाफ की पहाड़ियों पर पहुंचकर दियो को मार देता है और शहजादी को आज़ाद करवा के वापस उसके वतन ले आता है। शहजादी की शादी उस शहजादे से हो जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह की मिलती जुलती कहानियां आपने जरूर पढ़ी होंगी, लेकिन शायद आपको मालूम ना हो कि कोकाफ असल में है क्या। कोकाफ, जिसको कोहे कफकाज भी कहते हैं, बहरा असवद और बहरे कज़वैन के दरमियान खित्ता कफकाज का एक पहाड़ी सिलसिला है जो एशिया और यूरोप को जुदा करता है। कभी इसका शुमार रूस में होता था, लेकिन रूस के टूटने के बाद अब ये हिस्सा चिचनिया में शुमार होता है। कोकाफ के पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी माउंट एलब्रूस है, जो 18,506 फुट जो कि 5,642 मीटर बुलंद है। ये वाज़े नहीं है कि कोकाफ का सिलसिला यूरोप में है या एशिया में, इसलिए ये पहाड़ी सिलसिला काफी तवील है, जो तकरीबन 1100 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। कोकाफ की शुमाली दामन में वाक़ई चिचनिया की छोटी सी जमहूरिया, जिसका रकबा 15,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 10 लाख से भी कम, सदियों से रूस से नबर आजमा रही है। कोकाफ का ये पूरा इलाका 16वीं सदी से सफ़वी ईरान, सल्तनत उस्मानिया और ज़ार रूस के दरमियान कशमकश और मुआरकों का मरकज रहा है। लेकिन चिचनिया के अवाम ने अपनी आज़ादी की जंग का आगाज उस वक्त किया जब 18वीं सदी के आखिर में ईसाई जॉर्जिया ने मॉस्को के साथ इत्तेहाद किया और चिचनिया एक तरफ जनूब में जॉर्जिया और शुमाल में रूस के घेरे में आ गया। कफकाज का पहाड़ी सिलसिला शुमाली कफकाज और मावरा कफकाज में तकसीम करता है। शुमाली कफकाज रूस की सरजमीन है, जबकि मावरा कफकाज में खुद मुख्तार रियासतें जॉर्जिया, आर्मीनिया और आज़रबाईजान वाक़ हैं। कफकाज के पहाड़ काफी ढलवान हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में 5,000 मीटर से ज्यादा लंबे चंद पहाड़ हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ एलब्रूस और काज़बैक हैं, जिनकी बुलंदी बल तरतीब 5,642 और 5,033 मीटर है। इन पहाड़ों की बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई दो चोटियां हैं। दरअसल ये पहाड़ मुर्दा आतिश फशा हैं। पहाड़ों की मखरूत शक्ल, ढलवाने पर गर्म गैसों का अखराज और मादनी पानी के सरचश्मे आतिश फशानों के गुजरे वक्त में फटने की याद दिलाते हैं। इस इलाके में मादनी पानी के सरचश्मों की बहुतात है। सबसे मकबूल और सरचश्मों के नाम नारजान, बरसूमी और यासीन तूकी हैं। इनके करीब मशहूर सेहत गाहें और तफरीही मकामात वाक़ हैं, जहाँ रूसी लोग सोवियत ज़माने से आज़ाद तफरीह करना पसंद करते थे। शुमाली कफकाज के हालात मौसमी तौर पर मुअत्तदल हैं। ऊंचे पहाड़ गर्म जनूबी हवाओं को वहां नहीं आने देते, जबकि यूं ठंडी शुमाली हवाएं इस इलाके तक नहीं पहुंचती। जाड़े में शुमाली कफकाज में कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती और गर्मियों में दरियाए कोबान की वादी में चावल जैसी फसल उगाने के लिए साजगार हालात हैं। वहां से शुमाल की तरफ चावल और कहीं नहीं उगाया जा सकता। शुमाली कफकाज में बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं। मौसम बहार में जब इनकी बर्फ पिघलने लगती है तो मकामी दरिया पानी से भर जाते हैं, इसलिए इस सूखे इलाके में पानी की किल्लत का मसला कभी पैदा नहीं होता। शुमाली कफकाज के सबसे बड़े दरिया कुबान और तेरेक हैं। कफकाज सेहत बख्श हवा का एक जखीरा है और इसके मनाजर को बेहद हसीन करार दिया जाए तो मुबालगा नहीं होगा। रूस के कोह पैमाओं को कफकाज से बड़ा लगाव है। अक्सर कोह पैमा एलब्रूस को सर करने की कोशिश करते हैं। कफकाज की वादियों में कोह पैमाओं के कई कैंप और मकाम दबरदा और दोमबई में पहाड़ी उसकी अंग के अड्डे कायम हैं। शोबा सियाहत के लिहाज से कफकाज के पहाड़ी सिलसिले की सलाहियत यूरोप के कोह अल्पस से कुछ कम नहीं है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ईरान में कोहकाफ के मुतल्लिक जिनों और परियों के बेशुमार किस्से मशहूर हैं, जो न सिर्फ अवाम में सीना बसीना मुंतकिल होते रहे हैं, बल्कि बच्चों की कहानियों में बाकायदा लिखे जा रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ सदाकत भी हो सकता है ये वीरान जगह जिन्नात का मस्कन भी हो, लेकिन ये तस्दीक करना मुश्किल है। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।